बधाई हो, आपको बेटी हुई है। रमेश कुछ सोचता है और बिना कुछ बोले ही बाहर चला जाता है। रमेश और गीता की ये पहली बेटी थी। क्या हुआ बेटा? वही माँ जिसका डर था, हमें बेटी हुई है। हाय राम, पहली औलाद ही बेटी। हमारी तो किस्मत ही बेकार है। बेटी होने से अच्छा तो ये मर ही जाती तो अच्छा था। रमेश दुखी मन से अपनी पत्नी गीता के पास जाता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, पर आप बहुत दुखी लग रहे हैं। दुखी ना रहूं तो क्या करूं? क्या मेरे नसीब में बेटा है ही नहीं? आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बेटा हो या बेटी, दोनों में क्या फर्क है? मैं क्या हूँ, आपकी माँ क्या है? आपकी माँ न होती तो आप हो जाते, या मैं नहीं होती तो आपकी शादी हो जाती। तुम चुप रहो। अगर पहला बच्चा बेटा हो भी जाता तो क्या हो जाता? गीता कुछ न बोलती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गीता अपनी सास से बोलती है, सुनिए, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, आप तब तक छोटी को देख लेंगी? क्यों, मेरे पास और कुछ काम नहीं है क्या? जा, इसे भी अपने साथ ले जा। मैं नहीं देख सकती इसे। आप ऐसी बात क्यों करती हो? जितनी ये मेरी है उतनी ही आपकी भी। रमेश सब बात सुन रहा होता है पर कुछ न बोलता। ऐसे ही कई साल बीत गए पर रमेश और उसकी माँ का रवैया ना बदला। कुछ साल बाद एक दिन रमेश की माँ रमेश से बोलती है, बेटा रमेश, इस बार तो हमें बेटा ही चाहिए। अगर बेटा ना हो तो उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाना। ठीक है माँ, देखते हैं, जैसी भगवान की इच्छा। हमारा नसीब होगा तो हमें लड़का मिलेगा, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, हम अभागे ही सही। रमेश की माँ बेटे की चाह में सब करती। कभी किसी पुजारी के पास रमेश की कुंडली दिखाती तो कभी किसी बाबा के यहाँ जाती। एक दिन, अरे दीदी, उन बाबा का पता बताओ ना जो कहते हैं कि लड़का ही होगा। वो कहाँ मिलेंगे? अरे बहन धीरे बोलो, ये बातें सबको नहीं बताते। हाँ हाँ, बताओ कहाँ रहते हैं वो बाबा? अरे वो मंगतू चाचा की दुकान है ना, वो पिछले मोहल्ले में, वो वहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। और इस तरह रमेश की माँ बेटे की चाह में वहाँ भी चली जाती है और बाबा से बोलती है, हे बाबा, मेरे पास सब कुछ है, नहीं है तो बस एक पोता। आप मुझे बस एक पोता होने का आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, जब तेरी मनोकामना पूरी होगी, ये प्रसाद अपनी बहू को खिला दे और देख, उसे इस बार लड़का ही होगा। पर बेटी याद रखना, जरूरी नहीं कि पोता ही कुल दीपक हो, लड़की भी कुल दीपक हो सकती है। धन्य हो बाबा, आपका धन्य हो। अगर मेरी ये मनोकामना पूरी हुई तो मैं आपके यहाँ पूरे 11,000 रुपये चढ़ाऊंगी। अरे दीदी बधाई हो, आपके घर तो लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी है तो तुम ही ले जाओ। लक्ष्मी आई है लक्ष्मी, जब से हुई है खर्च ही खर्चा हो रहा है। अरे अरे, इस बुढ़िया को क्या हुआ? एक तो बधाई भी दो और ऊपर से नाक चढ़ा के बात करती है। रमेश की माँ को तो बस अब इंतजार था अपने पोते का। बस दिन भर बाबा का ही नाम लेती रहती। और इस तरफ रमेश और उसकी माँ अपनी छोटी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते। कुछ समय बाद रमेश के घर में एक लड़के का जन्म होता है। अरे अरे, देखो मेरा पोता बिल्कुल अपने पापा पे गया है। ये तो मेरे कुल का दीपक है। माँ, अब तो खुश है ना तू? हो गई ना तेरे मन की? हमें लड़का हुआ है। हाँ हाँ बेटा, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने पोते का नाम दीपक रखूंगी, मेरा कुल दीपक जो है। ऐसा ही समय बीतता गया। रमेश की माँ रमेश के बेटे को खूब मानती पर उसकी बेटी के साथ सीधे मुंह बात तक न करती। अब तो रमेश की बेटी और बेटे दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन रमेश की बेटी अपनी दादी से बोलती है, दादी मुझे 1,000 रुपए चाहिए, मुझे पुलिस का फॉर्म भरना है। आहा, जरूर तू ही बनेगी अब पुलिस कमिश्नर। तू क्या देगी हमें कल? तेरी शादी हो जाएगी तो तू कौन सा हमें कुछ देगी? निधि की माँ सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो निधि को बुलाती है और बोलती है, ले बेटी, मैं देती हूँ तुझे 1,000 रुपए।
जा तू फॉर्म भर ले। और इधर दीपक अपनी दादी से बोलता है। ओ बुढ़िया, चल 1000 रुपये निकाल, मुझे आज अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। है बेटा, ले ले। 1000 क्यों, 2000 ले जा और खूब पार्टी कर। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब तो दीपक की शादी भी हो जाती है। एक दिन दीपक की पत्नी दीपक से बोलती है, सुनो, चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना तुम्हारी इस बूढ़ी दादी के साथ। दिन भर बकबक करती रहती है, ये करो वो करो, इसका मुंह तो बंद ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी हैं। आपको चलना है कि नहीं? नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे अरे ठीक है बाबा, हम कहीं और रह लेंगे। और इस तरह दीपक और उसकी पत्नी घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। यह बात उसकी दादी को अच्छी नहीं लगती और अब तो दीपक के पापा भी नहीं रहे तो घर का खर्च भी कैसे चलता। एक दिन निधि आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं अब इंस्पेक्टर बन गई हूँ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब तू, मैं और दादी सरकारी घर में रहेंगे। निधि की दादी सब सुन लेती है और दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन सोचती है, जिसको बचपन से दुत्कारा वही असली कुलदीपक निकला। हे भगवान, मुझे माफ करना। निधि अपनी दादी के पास जाती है और बोलती है, दादी, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मैं इंस्पेक्टर बन गई हूँ। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और तू, मैं और माँ अब अपने नए घर में रहेंगे। निधि की बात सुन दादी कुछ न बोलती और रोने लगती है। क्या हुआ दादी? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया। आज मैं समझ गई, बेटा बेटी में कुछ अंतर नहीं होता। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो दोनों समान हैं। कोई बात नहीं दादी, अब हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे।